सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छी करे होंगे। इसी आशा और इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। तो हर क्लास में बताना जरूरी नहीं है भाई, आपको फ्री पोस्ट पीडीएफ दी जा रही है। जो बच्चे स्टार्टिंग से हमारी क्लास देख रहे हैं उनको पता भी है। तो जिस भी साथी को पीडीएफ की जरूरत है, जो नीचे नंबर दिया गया उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और पीछे की क्लास आप जरूर देखना, क्योंकि बिना पीछे की क्लास देखे आगे की क्लासों का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। प्ले लिस्ट में जाकर अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज के क्वेश्चन है भाई, देखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक एक क्वेश्चन पे अच्छी तरीके से जो एग्जाम के पॉइंट होते हैं उन पे बात करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन आता है भाई, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में नहीं है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना भाई, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में है। तो बात कर देते हैं भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में है। अम्बाड़ा में, पंचकूला में, यमुनानगर में। ठीक है, 3 जिलों में है, लेकिन सिरसा जिले में नहीं है भाई। ठीक है, कौन से जिले में नहीं है, सिरसा जिले में नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता कई बार, शिवालिक की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, 1514 मीटर, यानी 15-14 मीटर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रश्नों के अनुसार वास्तविक ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 1467 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब मुझे सही बताना कमेंट बॉक्स में। जो इसमें बताया गया है क्या वो सही है या गलत है। ठीक है भाई, राज्य विधानसभा चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो जो राज्य के विधानसभा चुनाव होते हैं वो कौन करवाता है भाई, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के चुनाव आयोग, या राज्य निर्वाचन आयोग, या राज्य के राज्यपाल। तो राज्य विधानसभा के चुनाव कौन करवाता है भाई, बताना। ठीक है, इसमें दिया गया भारत के चुनाव आयोग क्या है भाई, राज्य की विधानसभा के चुनाव करवाता है। क्या यह बात सही है भाई, आपको लगता है भारत के चुनाव आयोग जो हमारे हरियाणा के चुनाव आयोग वो करवाएगा, क्या आपको लगता है क्या। तो इस पे भाई थोड़ा मैं आपको सस्पेंस देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इसके बारे में सही आकलन मुझे बताते हैं। तो राज्य विधानसभा चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इसमें दिया गया है भारत के चुनाव आयोग के जरिए किए जाते हैं क्या। तो राज्य स्तर पर राज्यों के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जो केंद्र में भारत का राष्ट्रपति होता है ना, उसी स्तर पे देखा जाए तो हरियाणा में जो क्या हमारे राज्य के राज्यपाल होंगे उसके कार्य होंगे। क्योंकि राज्यपाल क्या है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, और देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ये याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। तो कौन सा ऐसा स्रोत है भाई जो ग्राम पंचायत की आय का स्रोत बनेगा। आयकर विभाग, बिक्री कर, पथ कर, या वृद्धि कर या निवृत्ति कर। भाई बताओ कौन सा कर बनेगा, पथ कर भाई आपका ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। गुरुग्राम का नाम किसके नाम पे रखा गया भाई, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पे, जो कौरव पांडवों को क्या देते थे भाई, आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। ठीक है ना भाई, तो उसके नाम पे क्या किया गया, गुरुग्राम का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फसल की कटाई बैसाखी, यानी कौन सी फसल की कटाई पर बैसाखी मनाई जाती भाई। तो हरियाणा में कौन सी फसल की कटाई पे बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है, रबी की फसल पे भाई। ठीक है, जब भी हम रबी की फसल को काटते हैं तो बैसाखी का त्यौहार आ जाता है। तो बैसाखी का त्यौहार कौन मनाते हैं, ज़्यादातर हमारे पंजाबी भाई। ठीक है ना, तो पंजाबी भाई बनाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहाँ पे है, पिंजौर में। कहाँ पे दोस्तों, पिंजौर में। पिंजौर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो जाएगा, क्योंकि पिंजौर में ज़्यादा लोकप्रिय है। और ये मुख्य रूप से सिखों द्वारा मनाया जाता है, पंजाबी भाइयों के जरिए ये त्यौहार ज़्यादातर बनाते हैं। जो 13 अप्रैल को ये त्यौहार मनाया जाता है। और इसमें खास बात बताएं भाई, इसी दिन 1699 को गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ का गठन किया गया। तो खालसा पंथ कब बना भाई, इसी दिन बना था जिस दिन 13 अप्रैल थी, बैसाखी का त्यौहार मनाया गया। ठीक है, तो हरियाणा में बैसाखी मुख्य रूप से पिंजौर में लोकप्रिय है, बता ही दिया। और बैसाखी उत्सव का मेला प्रतिवर्ष पिंजौर के उद्यानों में ही लगता है। तो इसका मेला भी कहाँ पे लगेगा, पिंजौर में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन से देश के सहयोग से हरियाणा के सभी जिलों में बागवानी की जो क्या है भाई परियोजना थी उसको बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए। तो कौन से देश के सहयोग से किए गए थे भाई, ये इजराइल देश के सहयोग से। अब मुझे बताना भाई, पीछे क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन से जिलों में बागवानी जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुए हैं, उन जिलों के नाम बताना भाई। ठीक है, हरियाणा में मनसा देवी मेला किस महीने में लगता है। तो मनसा देवी का मेला आपका मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर में लगता है। और ये मेला लगेगा भैया आपका पंचकूला में। कहाँ पे लगेगा,
पंचकूला में। ठीक है भाई, कब लगेगा दोस्तों? ये पंचकूला के अंदर लगता है ये मेला, मार्च अप्रैल सितंबर अक्टूबर में। मनसा देवी का मेला नोट कर लेना। चंडीगढ़ से 9 किलोमीटर दूर है भाई, मनी माजरा गांव के निकट ये मेला लगता है, यानी मनी माजरा, मीन माजरा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पतंग महोत्सव यानी पतंग का जो त्योहार आता है किसके दौरान मनाया जाता है? मकर संक्रांति, जिसको हम हरियाणवी बोली में बात करें तो संक्रांत कहते हैं। तो संक्रांत का पर्व है जो आपका कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये जनवरी महीने में आती है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, जो हमारी बहनें आती हैं घर पे, ठीक है ना, और जो हमारी बुआ आती है उनको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। जो भी आस पड़ोस में आई हुई है, बगड़ में आई हुई है, उनको हम क्या भाई? पैसे देते हैं। ये प्रचलित त्यौहार है, जनवरी महीने में आता है संक्रांत, मकर संक्रांति, और सबके घरों में मालपूड़े हलवा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मितातल जिसे सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी डोमेन के जो नाम से भी जाना जाता है, तो हरियाणा के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में बनाया गया है? तो बताओ भाई कौन से जिले में बनाया गया है? भिवानी जिले में बनाया गया है। अब कुछ साथी कमेंट करते हैं कि सर आप एक्स्ट्रा बातें नहीं करते। भाई मेरा काम है जो चीज़ें लेके आया हूँ उन चीज़ों को कवर करें, ठीक है ना। एक्स्ट्रा बातें करेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हो जाएंगी जो क्लास में हम कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं वो आपके सामने है। हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना कब हुई भाई? तो हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय लोक दल की स्थापना किसने की? चौधरी देवीलाल ने। कब की भाई? INLD की स्थापना रे, बताओ। हरियाणा में लोकदल पार्टी कब बनी? ठीक है, बताना भाई कमेंट बॉक्स में। हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने 1996 में हरियाणा में शराब पर प्रतिबंध यानी क्या किया? रोक लगाई। तो चौधरी बंसी लाल ने भाई, जिसको क्या कहा जाता है? हरियाणा फावड़ा सिस्टम, लिफ्ट सिस्टम के जनक भी कहा जाता है। तो ये हरियाणा के आधुनिक निर्माता, हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हरियाणा का जिला स्वच्छ भारत सर्वेक्षण पुरस्कार 2018 भारत के दूसरे अच्छे जिलों के रूप में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा भाई? कौन सा जिला टॉप पे रहा? रेवाड़ी जिला। 14 नवंबर 2029 तक स्वास्थ्य और शिक्षा और अनुसंधान के लिए हरियाणा राज्य कैबिनेट मंत्री कौन बनाए गए? श्री अनिल विज बनाए गए। अम्बाला कैंट से ये क्या है भाई? विधायक हैं। तो भाई इसके विभाग देख लेना ना, एग्जाम में आ जाते हैं कई बार। गृह विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास है। स्वास्थ्य विभाग किसके पास है? अनिल विज के पास है। आयुष विभाग किसके पास है? तो आयुष विभाग भी इन्हीं के पास है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है इन्हीं के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में नवनिर्मित जो मेडिकल कॉलेज अस्पताल है वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। तो प्लीज़ साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना प्यार दें, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको फ्री पोस्ट PDF दी जा रही है। कोई भी आपका डाउट है हमें मैसेज कीजिए, कमेंट में बताइए। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, क्योंकि आते ही आप लाइक करते हैं तो बाद में क्या कर देता है यूट्यूब, उस लाइक को हटा देता है। तो आप क्लास 2 या 3 मिनट चलने के बाद लाइक किया करो, कमेंट भी आप कर दिया करो, क्योंकि ये चीज़ें सामने वाले को मोटिवेशन देती है। और इतना प्यार दोस्तों अगर आप देते रहेंगे तो हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल हो। तो हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं क्या है भाई? हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम 2 फूड पार्क बनाए गए। तो पहला जो बना था वो सोनीपत जिले में बना। तो दूसरा कहाँ पे बना? दूसरा कहाँ पे बना भाई? शाह अम्बाला के अंदर। शाह अम्बाला के अंदर। एक राई में बना, तो राई कहाँ पे? सोनीपत में। एक आपका कहाँ पे बना भाई? नरवाना के अंदर बना। ठीक है, तो कितने बनाए गए थे? 4 थे ना। तो 4 थे भाई, मेगा फूड पार्क बनाए गए 4 थे, और 5 रोहतक में प्रस्तावित हैं भाई। ठीक है, तो 5 क्या है? रोहतक में प्रस्तावित है मेगा फूड पार्क जो बनाने हैं। तो नेक्स्ट भाई 22वां जो क्या आपका प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया गया क्या भी? एम्स। तो ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में। देश का 22वां एम्स हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव माजरा में बनाया जाएगा। ऐसी डिमांड प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई, स्थापित किया जाएगा। देखते जो भाई एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से हरियाणा के एक बाल कवि हुए हैं जो अंग्रेजी भाषा की कहानी दी अरब एंड इज कैमल का अनुवाद करते हैं। तो मुरारी लाल शर्मा नीरस करते हैं ऐसा अनुवाद। तो हरियाणा के हास्य रत्न से सम्मानित जिसको किया गया, सबसे प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि के नाम से जाना गया। तो उसकी कविता हम पढ़ते हैं, हल्लर बीकानेरी। तो क्या ये वही हिंदी हास्य कवि कहलाए?
तो हरियाणा के प्रथम हिंदी हास्य कवि कौन है भाई? हल्लर बीकानेरी। तो हरियाणा के पहले जो क्या बताए गए हिंदी हास्य कवि, तो हल्लर बीकानेरी है भाई आपके सामने। इंपॉर्टेंट है भाई, इनका वास्तविक नाम क्या था? श्यामलाल शर्मा। तो इनका जन्म 1937 में हुआ रेवाड़ी के अंदर। तो हरियाणा का कौन सा लेखक भाई जुबान बुक्स का संस्थापक था? तो जुबान बुक्स का संस्थापक कौन था? उर्वशी बुटालिया। कौन थे भाई? उर्वशी बुटालिया जुबान बुक्स के संस्थापक थे। ठीक है, देख लो भाई कितने इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने चले हुए हैं। तो अब आप पे डिपेंड है भाई अपनी तैयारी को कैसे करते हैं। हमने तो आपके लिए जो चीज़ें आपने मांगी वो करवा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ दोस्तों आप अपना जो प्यार है, आप अपनी मेहनत है वो करते रहें। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के कौन से जिले में आता है भाई? कुरुक्षेत्र और कैथल में सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य। एक आपका बीरबारा वन्यजीव अभयारण्य जींद के अंदर है। ठीक है भाई, याद कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भाई कुछ क्वेश्चन पीडीएफ में ऐसे आए हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको 100 अच्छी तरीके से नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से आप जो हमारी क्लास है देख सकते हैं। और अगर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ रहे हैं तो वैसे भी आप कर लेंगे। जैसे चिल्ली झील हरियाणा के कौन से ज़िले में आती है? फतेहाबाद में आती है भाई चिल्ली झील। ठीक है, तो चिल्ली झील है फतेहाबाद में। एक आपकी कौन सी भाई हाली झील कहाँ पे आएगी? पानीपत में। कर्ण झील, चक्रवर्ती झील करनाल में। बड़खल झील आपकी फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। मयूर झील फरीदाबाद में। दो झील फरीदाबाद में। खूनी झील आपकी फरीदाबाद में। नियारिका झील कहाँ पे है? फरीदाबाद में। एक आपकी क्या अनंगपुर झील कहाँ पे हो जाएगी? फरीदाबाद में। देखो भाई हो रहे हैं ना 100। तो मुझे लगता था ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, लेकिन समझ में आ रहे हैं। इनमें से कौन हरियाणा का एक शहर नहीं है भाई? गोहाना हरियाणा का है, मैम हरियाणा का, अस्सी हरियाणा का है, तो भरतपुर राजस्थान का भाई, हरियाणा का नहीं है। तो मानव रचना विश्वविद्यालय हरियाणा में कहाँ में स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट परियोजना कितने मेगावाट की बनाई गई? बताएगा कोई साथी? यमुनानगर में कितने मेगावाट की है ये? आपकी 600 मेगावाट की है भाई। ठीक है, सारी की सारी परियोजना आपके सामने, दोबारा से रिवीजन कर लो। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की है? 1367.80 मेगावाट आसन गांव पानीपत में। राजीव गांधी 1200 मेगावाट की है खेदड़ गांव हिसार में। दीनबंधु छोटूराम परियोजना 600 मेगावाट की है, यमुनानगर में है। विद्युत परियोजना आपकी जो आएगी कौन सी भाई? अरावली सुपर परियोजना 1500 मेगावाट की। कहाँ पे दोस्तों? झज्जर में। और महात्मा गांधी थर्मल जो परियोजना आएगी 1320 मेगावाट की है, ये भी झज्जर में है। गैस पर आधारित परियोजना 1200 मेगावाट की, ये फरीदाबाद में है। ठीक है, तो दीनबंधु छोटूराम विद्युत परियोजना यमुनानगर को वर्तमान में निजी कंपनी को सौंप दिया गया भाई। कौन सी कंपनी को? पहले ये सरकारी कंपनी के हाथ में था ये काम, लेकिन अब किसके हाथ में आ गया? निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के हाथ में। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल या जो इसके पद से हटाया जा सकता है? ठीक है भाई, यानी सीधा सा प्रश्न है भाई, राज्यपाल को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति भाई राज्यपाल को हटा सकता है जब चाहे। ठीक है ना। तो पंचायत के 5 सदस्य भाई स्थानीय लोगों द्वारा चुने जाते हैं। राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिला कलेक्टर द्वारा भर्ती किए जाते हैं। राज्य चुनाव आयोग द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो स्थानीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं भाई राज्य के, सॉरी दोस्तों, ग्राम पंचायत के 5 लोग जो ग्राम सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। पंचायत क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से 16-12 पंचों का निर्वाचन किया जाता है। वर्तमान में हरियाणा में कुल 6212 ग्राम पंचायतें कितनी है भाई? 6212। हरियाणा की कार्यकारी शक्ति किसके हाथ में होती है भाई? हरियाणा की कार्यकारी शक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के राष्ट्रपति, हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के मंत्री परिषद। तो बताओ भाई, हरियाणा के राज्यपाल के पास हरियाणा की कार्यकारी शक्ति होती है। तो एक सदनीय व्यवस्थापिका है हरियाणा में। विधान परिषद का अस्तित्व नहीं है हरियाणा में, ये बात हम कई बार बता चुके हैं। तो विधान सभा और राज्यपाल से मिलकर क्या बनती है? विधानमंडल बनती है, जिसका गठन होता है तो चंडीगढ़ स्थित उच्च न्यायालय में। हरियाणा पंजाब केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का संयुक्त उच्च न्यायालय है, ये नोट कर लेना। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में भूखंड प्राप्त करने योग्य कौन सा सिस्टम है भाई? अनुपातिक जाति है, पिछड़ा वर्ग है, बीपीएल परिवार है, या ऊपर के सभी हैं? तो ऊपर के सभी सारे के सारे महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत आते हैं भाई। ठीक है ना। तो ये योजना भाई जो आपकी क्या पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, बीपीएल परिवार के लिए चलाई गई है। ठीक है,
तो इसमें क्या है भाई, 6 लाख से अधिक परिवार इसके पात्र बन चुके हैं। इनमें से 3.80 लाख परिवारों को पहले ही प्लांट आवंटित किए जा चुके हैं। यानी ये जो घर बांटने का सिस्टम चला हुआ है कि गरीब परिवारों को हम क्या मकान देंगे, वही काम है भाई। इनमें से कौन हरियाणा की एक रबी की फसल नहीं है दोस्तों? गन्ना हरियाणा में रबी की फसल नहीं है, तो ये खरीफ की फसल है भाई, ठीक है ना। तो रबी की फसल भाई अक्टूबर नवंबर के अंदर बोते हैं, यानी 10वां 11वां महीना में बोते हैं। तो इसको मसाडी की फसल भी कहते हैं। अप्रैल मई में काट लेते हैं। जून जुलाई में कौन सी फसल बोई जाती है? तो जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है। कौन सी फसल दोस्तों? खरीफ की फसल बोई जाती है। और ये कब काटी जाती है बताएगा कोई साथी? सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है खरीफ की फसल, जिसमें क्या आता है आपका? गन्ना आता है, कपास आता है, ठीक है ना भाई, मक्का आता है, जौ आता है, सॉरी दोस्तों, जौ, मटर, सरसों, गेहूँ, ये तो किसकी हो जाएंगी? रबी की हो जाएंगी। तो मक्का, गन्ना, कपास और कौन सी बच गई बताना भाई, ठीक है, बताना नीचे कमेंट बॉक्स में और कौन सी बच गई है खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, हरियाणा में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले फुल फुले टखने तक लंबे स्कर्ट को क्या कहते हैं? दामन कहते हैं भाई। दामन पहनती है हरियाणा के अंदर महिलाएं, जिसको फुल फुलते ढकने तक लंबे स्कर्ट को क्या बोला जाता है? दामन बोला जाता है। क्या बात है, माला व लाल सूती कपड़े का घाघरा, ठीक है भाई, माले और लाल सूती कपड़े के घाघरा को हम दामन कहते हैं। हरियाणा के रोहतक जिले में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का जन्म नहीं हुआ भाई? वीरेंद्र सहवाग झज्जर से हैं, साक्षी मलिक आपकी कहाँ से है? रोहतक से हैं। जोगिंदर शर्मा रोहतक से, ममता करब आपकी रोहतक से हैं। तो वीरेंद्र सहवाग कहाँ से हैं भाई? झज्जर जिले के छुडाना गांव से संबंधित हैं। तो वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान यानी नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है। तो पानीपत का युद्ध भाई, तो पानीपत का युद्ध बताओ भाई। तीनों युद्ध हम कर चुके हैं। तो पानीपत के युद्धों में अफगानों ने मराठों को पराजित किया भाई। तीसरे युद्ध में किया था जो 14 जनवरी 1761 को हुआ है, ठीक है ना। इसके बारे में कितना बताएंगे उतना ही कम है। तो हुकम सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर हरियाणा राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए किसकी स्थापना की गई भाई? शाह आयोग। तो शाह आयोग की स्थापना कब की गई भाई? कोई बताएगा साथी? शाह आयोग की स्थापना कब की गई? तो बताना भाई, कोई साथी बता सकता है तो। मोहम्मद गौरी द्वारा हरियाणा के अंतर्गत क्षेत्र को जीता गया। तराइन की दूसरी लड़ाई में कब लड़ी गई? 1192 में। कौन जीता भाई? मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो पहला युद्ध कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। तो तीसरा युद्ध हुआ भाई एक आपका 1215 के अंदर, किस किस के बीच हुआ? कोई साथी बता सकता है? सुल्तान क्या अल्तमस उर्फ समुद्दीन और तजाबुद्दीन जलतोज के बीच भाई, ठीक है। सुल्तान अल्तमस उर्फ यानी समुद्दीन और ताजुबुद्दीन जलदोस के बीच लड़ा गया। नाम ही अजीब है तो काम भी इन्होंने अजीब किया होगा। हरियाणा राज्य में फरवरी 2019 में किस आयोजन के लिए महाराष्ट्र थीम राज्य बना भाई? सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मेला 2019 के अंदर लगा, तो उसमें थीम राज्य कौन सा था 2019 में? महाराष्ट्र। फरवरी 2019 में हरियाणा के हिसार जिले में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई? कौन सी की गई दोस्तों? हॉकी इंडिया सीनियर महिला जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2019 ये आयोजित की गई थी। कहाँ पे? तो ये हिसार जिले में आयोजित की गई। दिनांक 14 जनवरी 2019 को हरियाणा कैबिनेट में महिला और बाल विकास मंत्री कौन बनी? 2019 का है। 2023 की आपको करंट करनी है, 22 की करंट करनी है, नोट कर लेना भाई वर्तमान में कौन है। तो ये कैसे घूम गई पीडीएफ को कैसे घुमा दिया भाई। चलो दोस्तों, ये ऐसे ही क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना। मुझे लगता है ये पीडीएफ के पेज उल्टे हो गए इसमें। तो हरियाणा की शूटिंग चैंपियनशिप जो मनु भार्कर है भाई, क्या है मनु भार्कर 2018 में किस इवेंट में 2 स्वर्ण पदक जीती है? कौन सी इवेंट में जीती है दोस्तों? 2018 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स में, ठीक है भाई, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, तो जश्न बनाने के लिए हरियाणा की पुरुष और महिला दोनों द्वारा फाग नृत्य किया जाता है भाई, होली पर किया जाता है ये। तो हरियाणा पर्यटन विभाग यानी अन्य निकायों के जो क्या भाई प्रशासन से किस सांस्कृतिक उत्सव की स्थापना की गई जिनका लक्ष्य विलुप्त होने के
कगार पर पहुंच चुकी विभिन्न मार्शल आर्ट्स और लोक कलाकारों को बचाना था। तो कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव का इसमें आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, चंद्रबरदाई नामक अपनी रचना के कारण हरियाणा प्रसिद्ध मध्यकालीन युग कवि बने पृथ्वीराज रासो भाई। तो ये जो हमारा पेज है इसमें पीडीएफ का जो पेज हमारा उल्टा हो गया, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन आपको सही समझ में आ रहे हैं ना, देख लेना भाई। पूर्व स्वतंत्रता युग के दौरान हरियाणा के एक उर्दू कवि ने एक चिन्ह बनाया और क्या है समलू सुलमान, ठीक है, सुलमान का किताब जीता। उनकी रचना मसूदन आली की बावी मुस्लिम देश पाकिस्तान की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण पाठ माना जाता है। तो उस कवि का नाम बताओ भाई, बता दो उस कवि का नाम, क्या है उस कवि का नाम? जम आसान है, इस्तासान क्या होगा? ख्वाजा अल्फाज हुसैन अली। ये कहाँ से है? पानीपत से संबंधित है। इसका जन्म 1837 में हुआ है, ठीक है ना। इसकी रचना भी आती है, कई बार याद कर लेना भाई। उर्दू फारसी के विद्वान को क्या हुए हैं, कवि हुए हैं। समूल उलेमा की उपाधि इनको दी गई थी 1904 में। पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से एक हिंदी समाचार निकाला था भाई, कौन सा? संदेश। तो मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, इन्होंने नारा दिया था। तो अस्सीगढ़ का किला हरियाणा में कहाँ पे है? तो अस्सीगढ़ का किला कोई बताएगा? पृथ्वीराज चौहान के जरिए बनाया गया था। तो इसको तलवारों का किला भी कहते हैं। ये हाँसी के अंदर है भाई, ठीक है। हाँसी में 12वीं सदी में बना था ये, हरियाणा में स्थित है भाई। ये जो उत्तरी छोर में पृथक चट्टानी पहाड़ियाँ और क्या है टीले देखने को मिलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं भाई? जो हरियाणा में क्या है उत्तरी छोर है उसमें पृथक क्या है चट्टानी पहाड़ियाँ और टीले देखने को मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं अरावली। तो कौन सी नदी हरियाणा में राजस्थान में प्रवेश करती है? तो राजस्थान में कौन सी नदी लुप्त हो जाती है भाई? आपकी घग्गर नदी लुप्त हो जाती है, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में पता होना चाहिए भाई, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो लोकप्रिय मान्यता के अनुसार सनीत सरोवर में स्नान करना एक पवित्र माना जाता है। तो क्योंकि यह मिलकर जो बना भाई किससे? तो ये मिलन स्थल है किसके लिए? किसके लिए मिलकर बनाई? सरस्वती नदी और यमुना नदी। 7 पवित्र सरस्वती, 5 पवित्र सरस्वती या सरस्वती नदी और मारकंडा नदी। तो किसका मिलन स्थल है भैया आपका? कोई साथी बताएगा मुझे? तो बताओ भाई, बता दो यार। तो आपके लिए ये जो सीरीज चली हुई है बिल्कुल इम्पोर्टेंट चली हुई है भाई, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो हमारे साथ जुड़े हैं ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरीके से कराया जाएगा। इसमें थोड़ा स्क्रीन कैसे हो गया? तो कौन सा भाई इसमें 7 पवित्र जो सरस्वती क्या थी शनि तीर्थ आते हैं, यानी 7 तीर्थों का जो संगम है उसको शनि सरोवर को बोला जाता है, ठीक है। ये प्रश्न था भाई। तो इसमें पेज क्या था, थोड़ा उल्टे हो गए थे इसके। तो अब यहाँ से स्टार्टिंग अच्छा करेंगे। बड़खल झील और सूरजकुंड झील उसमें भी क्लियर शो हो रहा है लेकिन पेज उल्टा है, ठीक है। आप स्वयं भी देख लेना भाई, अगर कुछ रहता है तो आप अच्छी तरीके से क्या स्किप करके पढ़ लेना, पीडीएफ को ले लेना, बाद में कर लेना प्रैक्टिस, ठीक है। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके टाइम पे काम आएगा। बड़खल झील और सूरजकुंड झील भाई हरियाणा में कहाँ पे आती है? कोई साथी बताएगा? बड़खल झील और सूरजकुंड झील हरियाणा में कहाँ पे है? बताएगा भाई कोई साथी? तो बता दो। फरीदाबाद में यार।